अभिनंदन की मेला में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे देवकी जो हैं जिन्होंने मुझे इस मार्ग की ओर प्रशस्त किया है, तो मैं सर्वप्रथम उनका स्वागत करना चाहती हूँ और उनके स्वागत के लिए मैं उनकी पुत्रवधू को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भी पुत्री जैसे बना रखा है और ये बड़ी अनुकरणीय बात है। और अगर हर ससुर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है हर घर स्वर्ग जैसा ही होगा। तो आइए श्वेता जी, आपका अभिनंदन है, आप अपने ससुर साहब का अभिनंदन करें। आगे ही जेपी भाई साहब, और इनके स्वागत के लिए मैं मेरा बेटा है अनुभव सागर, उसको आमंत्रित करती हूँ। बिना माइक के तो सही से दूसरा हाँ आइए जेपी भाई साहब, हमको ये प्रोग्राम जल्दी करना है क्योंकि रिसेप्शन में भी शामिल होना है आप सबको। और यहाँ पे जितने भी साहित्यकार हैं ना, आप ये मान के चलिए कि ये भारत के चुनिंदा नमूने हैं साहित्य की दुनिया में, जो आप सबके लिए यहाँ उपलब्ध हैं और भरपूर आप सबका मनोरंजन करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद मैं स्वागत जी जेपी भाई साहब का स्वागत करेंगे, अनुभव साहब। इसके बाद लता जी, हाँ मेरी सब आंटियां लोग यहाँ पे बैठी हैं और चूंकि प्रोग्राम बहुत देर से हम शुरू कर पाए तो मैं यहीं से आप सबको नमन करती हूँ और अपनी छोटी बहन सोनी सुगंधा से निवेदन करती हूँ कि मेरी आंटी जितनी आंटी लोग यहाँ बैठी हैं उनका स्वागत इस स्थान पर ही करें। और हाँ, तब हम वेट कर लेते हैं तब तक। और इसके बाद में इस कार्यक्रम के शुरुआत में स्वागत समारोह के बाद अब मैं इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी आदरणीय माननीय पराग साहब को सौंपती हूँ। जैसे जैसे हमारे लोग आते जाएंगे हम उनका सम्मान करते रहेंगे। और हाँ एक जी हम आप सब शायर मित्रों का, कवियों का इस छोटे से पारिवारिक समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सब सबसे पहले स्वागत करें मेरे उस्ताद आदरणीय इरफान झांसी साहब का, जो पूरे भारत में अपनी शायरी और निजामत के लिए जाने जाते हैं। और मेरी छोटी बहन स्वागत की जिम्मेदारियां उठाना। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुशील साहिल सर को
जो डॉक्टर झारखंड से हमारे बीच आए हैं और इनकी ट्रेन भी रद्द हो गई थी और उसके बाद भी बड़ा लंबा सफर करके, कठिनता से सफर करके आप सबसे मिलने के लिए यहाँ तक पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से मेरे बहुत अच्छे मित्र पंकज, कैलाश, नारद जी शाजापुर से यहाँ पर आए हैं और मेरे साहित्यिक सफर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सब इस बार जी, ये पारिवारिक आयोजन में आप सब एक दूसरे का स्वागत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं आपने। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र प्रत्युष जैन जी यहाँ पर है, तो आए आपका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मेरी बेटी यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत अच्छी साहित्यकार है, बहुत अच्छी कलाकार है। आप सब उसको मेरी बेटी के रूप में जानते हैं और अब आप उसे कवियत्री के रूप में जाने, ऐसी मेरी मंशा है। प्रिय शेफाली शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और देखिए कितना सौभाग्य की बात है ना कि मैं एक कोलकाता भी लेके आई हूँ और एक दामाद मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। आदरणीय विशाल गोखले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी संगठन कांता प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सोनी, आप सबका स्वागत करें। मुझे लगता है चूंकि आयोजन बड़ा लेट हम शुरू होता है, आप आए जी। निर्मला जी और विशाल जी, आप दोनों ना, वो मेरी छोटी बहन है, वो सम्मान करेगी सबका। आदरणीय सोनी अंकल यहाँ पे बैठे हुए मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरे सभी संगठन आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय कांता प्रकाश जी, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। कृपया स्टेज पर बढ़ाइए। ये मेरी आप लाइफ लाइन कह सकते हैं इनको, निर्मला सागर जी, बहुत बहुत कुछ मैंने इनसे पाया, बहुत कुछ दिया है इन्होंने, मैं बहुत कुछ इनसे सीखती हूँ और एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगी कि मेरी इस दोस्ती में किसी की नजर ना आए। एक मिनट मैं निवेदन करती हूँ, अब तक हमारे इस सभा की वरिष्ठ साहित्यकार आदित्य जी का अपने समिति और संगठन का स्वागत करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। इससे बड़ा आदरणीय नानूरी जी, स्टेज पर पधारिए, आपका स्वागत है। आप जबलपुर से आए हैं, आप लोग इन्हें वैसे सुनते रहे हैं, ओके करती हैं, बहुत अच्छी शायरा है। एक बार पुनः आप सबको इनके कलाम से रूबरू होने का मौका मिला है, कृपया तालियों से स्वागत। छिंदवाड़ा शहर के उभरते हुए शायर भाई मेरे साजिद खान, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
नई पॉज जो है वो इसकी अगुवाई करते हैं और बड़ा अच्छा कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उन सबको सुनकर। मेरी ननद है लता सागर जी, पता नहीं शायद नाना से उससे थोड़ी देर में आ रही हैं। हम ईश्वर का स्वागत करेंगे। आप सब जो बच्चे, जितना भी मेरा परिवार वहाँ बैठा हुआ, मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अब हम इस आयोजन को कार्यक्रम को सजाने में इतनी बड़ी भूमिका आई है हमारे मेरे अति प्रिय भाई मन्नान भैया, और उनका सम्मान करेंगे। आज इतना समारोह यदि आया है तो हमारे मन्नान भैया भाई का पहले दिन से हार्दिक आभार भैया। करके आप जाइए और आंटी आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। या एक बार ऐसे करिएगा, मैं आप प्लीज एक बार मंच पे आ जाइए, एक पारिवारिक स्नैप हो जाए। उसके बाद सोनिया आंटी, ठाकुर आंटी, शिवास आंटी, शीला भाभी, ज्योति, आप सब लोग एक बार मंच पे आ जाए। शैली हाँ एक बार ना आप लोग पहले तो जोरदार ताली बजाइए। मेरी टीम है ना लता जी, और इनसे मुझे हमेशा बहुत सहयोग मिलता रहा है। और जी ये हमारी स्टेज पर मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और हृदय से आपकी आभारी हूँ कि आप मुझे सुनने के यहाँ हैं। आप मेरे बेटे के शादी में उसे आशीर्वाद देने पहुंचे, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इससे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए कुछ कह पा रही हूँ। भावनाएं शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, बस आप एक ही बात को दिल तक पहुँच जाए, बस ये हमारी इस सभा की भाभी दीपिका सागर जी है कि अपने अंदर जाने को अपने घर काम में स्वागत है। मेरे आंसू इसकी आंखों में ज्यादा दिखाई देते हैं। एक बार आप बताइए सिस्टर, मैं इसके लिए आभार शब्द कभी नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरा जो जानता है कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता है।
पीछे से लोगे? हाँ आगे रख। क्या चैनल है? चैनल है अपना पारिवारिक है